दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी सरल नजर आती है, असलियत में उतनी ही चुनौतीपूर्ण साबित होती है। हर नया ट्रेडर यही सोचकर कदम रखता है कि बस चार्ट पर नजर डालकर कुछ इंडिकेटर्स लगा लिए जाएं और आसानी से कमाई हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा नुकसान रणनीति की कमी से नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे एंट्री करने से होता है। जैसे ही बाजार खुलता है, मन में एक अजीब सी छटपटाहट शुरू हो जाती है। कहीं ये मौका हाथ से निकल गया तो क्या होगा? और इसी घबराहट में बिना विचार किए बटन दबा दिया जाता है। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी जड़ पकड़ लेती है कि अकाउंट का बैलेंस तो घटता ही है, साथ ही आत्मविश्वास भी चूर चूर होने लगता है। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर हम बार बार बिना वजह ट्रेड क्यों कर बैठते हैं? और क्या कोई तरीका है जिससे हम इस जाल से बाहर आ सकें? आज हम इसी मुद्दे को गहराई से समझेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपको बिना सोचे समझे एंट्री से बचने के टिप्स नहीं देगी, बल्कि एक नया दृष्टिकोण देगी कि ट्रेडिंग को पेशेवर तरीके से कैसे संभाला जाए। तो अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं और अनावश्यक घाटे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको वो समाधान मिलेगा जो अब तक आपकी खोज में अधूरा था। जब भी हम बाजार के सामने बैठते हैं तो सबसे पहले दिमाग यही प्लान करने लगता है कि आज कितनी जल्दी मुनाफा कमाया जा सकता है। चार्ट खुलते ही नजरें हर कैंडल पर अटक जाती हैं और दिल ये फुसफुसाता है कि यहां से कुछ ना कुछ तो हासिल किया ही जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग इसी जल्दबाजी में बिना वजह एंट्री ले लेते हैं और फिर शुरू होता है घाटे का दौर, क्योंकि बाजार हमेशा उतना स्पष्ट संकेत नहीं देता जितना हम उम्मीद लगाते हैं। एक छोटी सी हलचल देखकर हम कल्पना करने लगते हैं कि अब बड़ा बदलाव आने वाला है, और बस इसी आशा में बिना जांच पड़ताल के ट्रेड में कूद पड़ते हैं। असली समस्या यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करने की बजाय मन के वश में हो जाते हैं। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा शत्रु उसका लोभ और भय होता है। लोभ कहता है, अभी ट्रेड नहीं लिया तो बड़ा अवसर गंवा दोगे, और भय चेतावनी देता है, अगर तुरंत एंट्री न की तो अगला चांस शायद न मिले। यही दो भावनाएं हमें गलत समय पर ट्रेड की तरफ धकेल देती है। और विश्वास कीजिए, जितनी बार आप इस जाल में फंसते हैं, उतनी ही बार बाजार आपको कड़ा सबक देता है। अब सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? असल में इसका मुख्य कारण है अत्यधिक एक्सपोजर। जब आप घंटों स्क्रीन से चिपके रहते हैं, लगातार चार्ट को घूरते रहते हैं, तो आपका मन हर छोटे से बदलाव को एक बड़े मौके की तरह देखने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई शिकारी हर झाड़ी की सरसराहट को शिकार समझ ले और बार बार तीर चला दे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि तीर व्यर्थ ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन तब तक उसका समय और प्रयास दोनों बेकार हो चुके होते हैं। बाजार भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर बदलाव का मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए सही एंट्री पॉइंट है। कई लोग मानते हैं कि जितनी अधिक एंट्री लेंगे उतने ज्यादा अवसर पकड़ सकेंगे, लेकिन सच्ची ट्रेडिंग में यह सोच सबसे जोखिम भरी होती है। याद रखें, ट्रेडिंग में कमाई मेहनत की मात्रा से नहीं, बल्कि सब्र और सही फैसलों की गुणवत्ता से होती है। अगर आप पूरे दिन में 10-15 एंट्री लेकर भी लाल निशान में बंद होते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन अगर आपने पूरे धैर्य से सिर्फ एक सही मौका चुना और सही जगह पर एंट्री ली, तो वही एक ट्रेड आपको वो मुनाफा दे सकती है जो 10 गलत ट्रेड भी नहीं दे पाते। यही वह मानसिक बदलाव है जो आपको बेकार की एंट्रियों से हमेशा के लिए बचा सकता है। कभी गौर किया है कि बड़े और सफल ट्रेडर दिन में मुश्किल से 1-2 ट्रेड ही क्यों करते हैं? वो घंटों चार्ट देखते हैं, पैटर्न को परखते हैं और कई कई दिन तक इंतजार करते हैं, सिर्फ उस एक परफेक्ट सेटअप का जो उनकी रणनीति से बिल्कुल मेल खाता हो। उनके लिए ट्रेडिंग जुआ नहीं, बल्कि गणित, धैर्य और अनुशासन है। वो जानते हैं कि बाजार तो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, मौके बार बार आएंगे, लेकिन अगर एक बार पूंजी डूब गई तो उसे वापस लाना बेहद मुश्किल होता है। यही सोच उन्हें फालतू की एंट्री से दूर रखती है। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक यही है, बाजार को स्प्रिंट की तरह मत दौड़िए, इसे मैराथन की तरह समझिए। अगर आप हर छोटी सी हलचल पर कूद पड़ेंगे तो जल्दी ही हाँफ कर गिर जाएंगे। जब हम यह समझ चुके हैं कि बिना सोचे समझे एंट्री लेने की जड़ हमारे मन की बेचैनी और जल्दबाजी है, तो अब वक्त है इस आदत को जड़ से समाप्त करने का। इस बदलाव की शुरुआत होती है एक मजबूत लिखित ट्रेडिंग प्लान से। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना वैसा ही है
जैसे कोई खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस और बिना रणनीति के मैदान में उतर जाए। शुरू के 2-4 ओवर वह शायद जोश के दम पर कुछ अच्छा कर भी ले, लेकिन पूरी पारी नहीं टिक पाएगा। ठीक यही ट्रेडिंग में होता है। जब तक आपके पास साफ सुथरा लिखित प्लान नहीं होगा, आप हर बार चार्ट के सामने बहक जाएंगे और वही पुरानी गलती दोहराते रहेंगे। प्लान बनाना आसान है, पर उसे निभाना मुश्किल। मान लीजिए आपने तय किया कि आप तभी एंट्री लेंगे जब कीमत किसी खास लेवल को साफ साफ तोड़ेगी या कोई पैटर्न पूरी तरह कंफर्म होगा। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन के सामने बैठकर देखते हैं कि कीमत उस लेवल के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, मन फिर बेकाबू होने लगता है। यही वह पल होता है, यही असली परीक्षा का समय होता है, जहां आपके प्लान और आपकी भावनाओं की टक्कर होती है। अगर आप यहां हार गए तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां जीत गए, आपने सब्र रखा, तो यकीन मानिए यह आपकी पूरी ट्रेडिंग जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक बात हमेशा याद रखें, बाजार किसी के बाप का नहीं है। वह अपनी मर्जी से चलेगा, अपनी रफ्तार से चलेगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जब बाजार हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक सही मौका दे, तभी उस पर सवार हों। अगर हम हर समय उससे उलझने या उससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो हार निश्चित है। धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हर जगह ट्रेड करने की बजाय सही जगह ट्रेड करना सीखना जरूरी है। अब एक कड़वी सच्चाई भी सुन लीजिए। जब भी आप बिना सोचे समझे एंट्री लेते हैं, तब आप अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को जोखिम में डाल रहे होते हैं। हर गलत एंट्री का मतलब होता है स्टॉप लॉस हिट, अकाउंट छोटा और सबसे बड़ा नुकसान आत्मविश्वास में दरार। और जब आत्मविश्वास टूट जाता है तो सही सेटअप के सामने आने पर भी आप हिम्मत नहीं जुटा पाते। यानी दोहरा नुकसान, गलत जगह पैसे गए और सही जगह का मौका भी चला गया। यही कारण है कि हर सफल ट्रेडर बार बार एक ही बात दोहराता है, कम ट्रेड करो लेकिन सही ट्रेड करो। इस पूरी प्रक्रिया में अनुशासन सबसे अहम भूमिका निभाता है। बिना अनुशासन के न प्लान काम करता है, न धैर्य टिकता है और न ही लंबे समय तक मुनाफा मिलता है। अनुशासन ही वह चाबी है जो आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालकर लगातार लाभ की राह पर ले जाती है। यही वह मजबूत दीवार है जो आपको और बिना सोचे समझे ली जाने वाली एंट्री के बीच खड़ी रहती है। यदि आपने तय कर लिया कि दिन भर में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही करने हैं, तो इस नियम का पालन ऐसे करें जैसे यह पत्थर की लकीर हो। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितना भी प्रलोभन आए, आपको इस सीमा से बाहर नहीं जाना है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि आपका मन बार बार आपको उकसाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप अनुशासन को आदत में बदलते जाएंगे, आपकी गलत एंट्री अपने आप कम होने लगेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका ध्यान संख्या से हटकर गुणवत्ता पर केंद्रित हो जाएगा। पहले आप सोचते थे कि जितने अधिक ट्रेड उतना ज्यादा मुनाफा, लेकिन अब आप समझेंगे कि असली कामयाबी तो एक सही एंट्री से भी मिल सकती है। यही परिवर्तन आपकी ट्रेडिंग को धीरे धीरे स्थिर और प्रोफेशनल बना देता है। और अब जब यह समझ आ चुका है कि योजना और अनुशासन से अनचाही एंट्री को रोका जा सकता है, तो अगला महत्वपूर्ण सवाल उठता है, इस बदलाव को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए। क्योंकि सिद्धांत तो हर कोई जानता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इन्हें रोज की ट्रेडिंग में उतारा जाता है। यही वह कुंजी है जो आपको आगे बढ़ाती है और सिखाती है कि सब्र को व्यवहार में कैसे ढाला जाए। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि योजना और अनुशासन ही हमें गलत एंट्री से बचा सकते हैं, तब असली चुनौती आती है, सब्र को अपनी ट्रेडिंग का अभिन्न हिस्सा बनाना। सब्र सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे निभाना बेहद कठिन होता है, क्योंकि बाजार हर पल कोई न कोई लालच दिखाता है। एक छोटी सी हलचल भी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद यही सही मौका है, और इसी बेचैनी में हम अपने सारे नियम भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कला यही है कि कब कुछ न करना ही सबसे बेहतर होता है। कल्पना कीजिए, एक शिकारी जंगल में जाता है तो क्या वह हर झाड़ी की सरसराहट पर तीर चला देता है? बिल्कुल नहीं। वह इंतजार करता है सही मौके का, उसी एक मौके का जो सफलता तय करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक शिकारी अपने तीर संभाल कर रखता है। अगर वह हर हलचल पर तीर चलाने लगे तो उसके तीर खत्म हो जाएंगे और असली शिकार उसके हाथ से फिसल जाएगा। वह सब्र रखता है, शांत होकर प्रतीक्षा करता है, सही पल का इंतजार करता है। ट्रेडिंग में भी यही सिद्धांत लागू होता है।
अगर आप सब्र नहीं रखेंगे और हर छोटे बदलाव पर टूट पड़ेंगे तो न आपकी पूंजी बचेगी और न ही आपका आत्मविश्वास। लेकिन अगर आप सही सेटअप की प्रतीक्षा करना सीख लेते हैं तो आपका हर कदम निशाने पर लगता है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि सब्र आपको अनावश्यक ट्रेड से बचाता है। जब आप जानते हैं कि आपका वास्तविक काम सिर्फ उसी अवसर को पकड़ना है जो आपकी रणनीति से मेल खाता हो, तब आप बार बार बटन दबाने की आदत से खुद को रोक लेते हैं। यही वह मानसिक अवस्था है जहां ट्रेडिंग आपको मजबूर नहीं करती, बल्कि आप ट्रेडिंग पर हावी हो जाते हैं। और यही निर्णायक मोड़ होता है जहां से बिना सोचे एंट्री करने की आदत धीरे धीरे टूटने लगती है। लेकिन सब्र को समझना ही काफी नहीं, उसे अभ्यास में उतारना जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोज एक ट्रेडिंग डायरी बनाएं। जब भी कोई ट्रेड लें तो लिखें कि आपने वह एंट्री क्यों ली, किस आधार पर ली, क्या यह आपकी योजना का हिस्सा थी या सिर्फ भावनाओं के बहाव में आकर ली गई। कुछ दिनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि आपकी कितनी एंट्रियां सही वजहों से थीं और कितनी सिर्फ जल्दबाजी के कारण। यही डायरी समय के साथ आपका आईना बन जाती है और आपकी आदतें बदलने लगती हैं। इस अभ्यास का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी ही गलतियों से सीखने लगते हैं। बहुत से लोग बार बार वही गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे यह समझ ही नहीं पाते कि वे गलतियां दोहरा रहे हैं। लेकिन जब आप सब कुछ लिखकर पढ़ते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप महसूस करेंगे कि हर बार जब आपने योजना का पालन नहीं किया तब नुकसान हुआ, और हर बार जब आपने सब्र रखा तब लाभ हुआ। यही सत्य धीरे धीरे आपके भीतर सब्र पैदा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्र रखने से आपके अंदर एक मजबूत आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब आप खुद को यह साबित करते हैं कि हाँ, मैं इंतजार कर सकता हूं, मैं हर मौके पर नहीं कूदूंगा, तब यह आत्मविश्वास आपकी ट्रेडिंग को बेहद मजबूत बना देता है। फिर बाजार का हर उतार चढ़ाव आपको हिलाता नहीं है। आप शांत मन से वही चुनते हैं जो आपकी योजना के अनुसार सही लगे। यही पेशेवर ट्रेडिंग की असली पहचान है। अब तक हमने समझा कि बिना योजना और अनुशासन के ट्रेडिंग करना बेहद जोखिम भरा है, और धैर्य ही वह कुंजी है जो बिना सोचे समझे एंट्री की आदत पर लगाम लगाता है। लेकिन एक और बड़ी चुनौती बची रहती है, भावनाओं पर नियंत्रण। क्योंकि चाहे धैर्य आ भी जाए, भावनाएं अक्सर हमें गलत दिशा में धकेल देती हैं। कभी लालच हावी हो जाता है, कभी डर, और अगर इन भावनाओं पर काबू न पाया जाए तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपनी योजना के हिसाब से सब कुछ तय कर रखा होता है, लेकिन जैसे ही कीमत आपकी दिशा में थोड़ा बढ़ती है, लालच फुसफुसाता है, रुको और इंतजार करो, बड़ा मुनाफा मिलेगा। नतीजा यह होता है कि कीमत पलट जाती है और जो हाथ में था वह भी चला जाता है। ठीक उसी तरह जब बाजार आपके खिलाफ थोड़ा सा जाता है तो डर कहता है, अभी निकलो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और इसी घबराहट में आप छोटी सी हलचल पर ही हार मान लेते हैं। समझने की बात यह है कि जब तक ट्रेडिंग भावनाओं से चलती रहती है, तब तक बिना सोचे किए गए निर्णयों से छुटकारा पाना कठिन है। डर और लालच आपको या तो जल्दबाजी में एंट्री लेने पर मजबूर करते हैं या गलत समय पर बाहर निकलने पर। इसलिए पेशेवर ट्रेडर हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग एक यांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल मशीन की तरह, बिना भावनाओं के। आपको अपनी योजना और रणनीति का पालन करना है, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन भावनाओं पर काबू पाना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि पैसों की बात आते ही दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि भावनाओं को संभालने की तैयारी पहले से की जाए। हर ट्रेड से पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह एंट्री मेरी योजना का हिस्सा है या फिर डर और लालच मुझे खींच रहे हैं? लालच। जब आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो खुद ब खुद साफ हो जाएगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा नहीं। भावनाओं को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका यह है कि आप अपनी ट्रेडिंग की सीमाएं पहले से तय कर लें। अगर आप जानते हैं कि आज सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही करने हैं, तो हर बार जब मन करे बेवजह एंट्री लेने का, यह सीमा आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी। इसी तरह अगर आप अपना जोखिम पहले से तय कर लेते हैं तो डर भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर नुकसान हुआ भी तो वह उतना ही होगा जितना आपने पहले से तय किया है। धीरे धीरे भावनाओं का प्रभाव कम होने लगता है। यह भी समझें कि बाजार में हर अवसर का फायदा उठाना जरूरी नहीं है। अक्सर हम यह सोचकर जल्दी एंट्री ले लेते हैं कि शायद अभी बड़ा बदलाव आएगा, और अगर चूक गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।
लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार हमेशा रहेगा, अवसर बार बार आएंगे। एक ट्रेड छूट जाना कभी उतना खतरनाक नहीं है जितना गलत समय पर एंट्री लेकर घाटा उठाना। यही विचार जब मन में बैठ जाता है तो भावनाएं आपके फैसलों पर हावी होना बंद कर देती हैं। जब आप भावनाओं को बाहर छोड़कर ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाती है। आप अब भी घाटा सहेंगे, लेकिन वे घाटे प्लान किए हुए होंगे, न कि बिना सोचे समझे। और जब घाटे नियंत्रण में होते हैं तो मुनाफा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यही वह संतुलन है जिसे हर ट्रेडर को हासिल करना चाहिए। अब तक हमने समझा कि धैर्य और भावनाओं पर काबू कैसे गलत एंट्री से बचाता है, लेकिन अभी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बाकी है, स्थिरता। क्योंकि ट्रेडिंग कोई एक दो दिन का खेल नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है। अगर आप अपनी आदतें बार बार बदलते रहेंगे तो कभी स्थिरता नहीं आ पाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को लगातार और स्थायी बनाना ही असली सफलता की कुंजी है। जब आप भावनाओं पर नियंत्रण सीख जाते हैं, असली सफलता तब मिलती है जब आप हर दिन, हर ट्रेड में उसी नियंत्रण को बनाए रख सकें। यही कारण है कि स्थिरता जरूरी है। हर दिन आपका धैर्य, अनुशासन और भावनाओं पर काबू करने की क्षमता की परीक्षा होती है। कुछ दिनों तक नियम निभाने के बाद अगर आप फिर पुरानी आदतों पर लौट आते हैं तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी आदतों को स्थायी बनाते हैं। स्थिरता का मतलब हर दिन मुनाफा नहीं है। इसका मतलब है हर दिन अपने नियमों पर डटे रहना, चाहे बाजार आपके पक्ष में हो या खिलाफ। कई बार सही सेटअप पर भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन अगर वह ट्रेड नियमों के अनुसार लिया गया है तो वह नुकसान भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह साबित करता है कि आपकी रणनीति और सिस्टम भरोसेमंद है। धीरे धीरे यही भरोसा आपकी ट्रेडिंग को स्थिर और मजबूत बनाता है। जरा सोचिए, अगर किसान बीज बोने के अगले दिन ही फसल की उम्मीद करने लगे तो उसे निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर वही किसान धैर्य से हर दिन जमीन की देखभाल करे, खाद डाले, पानी दे और समय का इंतजार करे, तो महीनों बाद उसे भरपूर फसल मिलती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप स्थिरता नहीं रखेंगे तो बड़े परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। हर दिन सही तरीके से वही प्रक्रिया दोहराना ही आपको सफलता तक ले जाता है। स्थिरता सिर्फ नियम निभाने में ही नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी है। कई बार लगातार कुछ घाटे हो जाते हैं और आपको लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। इसी समय ज्यादातर ट्रेडर हार मान लेते हैं और या तो रणनीति बदल देते हैं या फिर बिना सोचे समझे एंट्री की पुरानी आदत पर लौट जाते हैं। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो कठिन समय में भी स्थिर रहता है और अपना अनुशासन बनाए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि यह एक लंबी दौड़ है और लगातार सही रास्ते पर चलते रहने से ही मंजिल मिलेगी। स्थिरता का एक बड़ा फायदा यह है कि यह आपके अंदर गहरा आत्मविश्वास पैदा करती है। जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं कि हाँ, मैं नियम निभा सकता हूं, मैं धैर्य रख सकता हूं, तो धीरे धीरे आपके अंदर से डर और बेचैनी खत्म होने लगती है। चाहे मार्केट में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, कितना भी शोर क्यों ना मचे, आप हमेशा शांत मन से वही कदम उठाएंगे जो आपने पहले से तय कर रखा है। यही वो पल होता है जब ट्रेडिंग आपके लिए तनाव का कारण नहीं रह जाती, बल्कि एक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है। जब यह स्थिरता आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है तो बिना सोचे समझे एंट्री लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब आप साफ समझ चुके होते हैं कि आपका असली काम सिर्फ अपने सिस्टम का पालन करना है, हर छोटी बड़ी हलचल पर प्रतिक्रिया देना नहीं। आप खुद को उस ऊंचे स्तर पर ले आते हैं जहां लाभ हो या नुकसान, दोनों को आप एक ही भाव से स्वीकार करते हैं। यही मानसिकता आपको भीड़ से अलग करती है और धीरे धीरे यही छोटा सा फर्क आपको लंबे समय तक चलने वाली स्थायी सफलता देता है। अनुशासन, धैर्य, भावनाओं पर काबू और निरंतरता, ये चार मजबूत खंभे ही हमें बिना प्लान के एंट्री लेने की बुरी आदत से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी कदम यह है कि हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ लें और अपने दिल दिमाग में यह बात हमेशा के लिए बिठा लें कि ट्रेडिंग में असली जीत पैसे कमाने से नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने से मिलती है। जब आप अनुशासन, धैर्य, भावनात्मक संतुलन और निरंतरता को अपनी ट्रेडिंग का अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदल जाती है। अब आप मार्केट को किसी तेज रेस की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे एक लंबी सार्थक यात्रा की तरह देखने लगते हैं, जहां हर कदम सोच समझकर
और आत्मविश्वास के साथ उठाया जाता है। यही बदलाव आपको उन लाखों लोगों से अलग कर देता है जो रोज बिना सोचे समझे एंट्री लेते हैं, नुकसान उठाते हैं और फिर मार्केट को दोष देते रहते हैं। सच बात यह है कि मार्केट कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान हम खुद करते हैं जब बिना तैयारी, बिना वजह, सिर्फ लालच या डर में बहकर ट्रेड ले लेते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह हमारे धैर्य और मानसिक संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तक आप खुद पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, मार्केट पर विजय पाना नामुमकिन है। इसलिए सफल ट्रेडर कभी जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेते। वे जानते हैं कि सही मौके का इंतजार करना ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब सही मौका आता है तो सिर्फ 1 या 2 सटीक ट्रेड पूरे महीने का परिणाम बदल देते हैं। मतलब साफ है, सफलता की कुंजी ज्यादा ट्रेड करने में नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। सोचिए, अगर आप हर रोज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या यह एंट्री मेरे सिस्टम के नियमों में फिट बैठती है? और यदि जवाब नहीं हो तो तुरंत रुक जाएं। बस यही छोटी सी आदत आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल देगी। अब आप मार्केट के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि मार्केट को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलाएंगे। यही असली आजादी है जिसके लिए हर ट्रेडर तरसता है। इस पूरी बात का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि बिना प्लान की एंट्री कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक मानसिक कमजोरी है, और मानसिक कमजोरी का इलाज कभी चार्ट या इंडिकेटर से नहीं होता। उसका इलाज सिर्फ आत्मनियंत्रण और अनुशासन से होता है। जब आप यह समझ जाएंगे कि हर हलचल ट्रेड का मौका नहीं होती, जब आप मान लेंगे कि अपनी पूंजी की सुरक्षा सबसे ऊपर है, और जब आप हर कदम प्लान के अनुसार उठाने की आदत डाल लेंगे, तो विश्वास मानिए, आपकी ट्रेडिंग की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। और हाँ, सबसे आखिरी बात, कोई ट्रेड न लेना भी एक बहुत मजबूत पोजीशन है। हर बार मार्केट में कूदना जरूरी नहीं, कभी कभी बाहर बैठकर शांति से देखना ही सबसे बड़ा मुनाफा देता है। यही सोच आपको आम ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची होगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अभी भी हर हलचल पर कूदने वाले ट्रेडर बने रहना चाहते हैं, या फिर धैर्य और अनुशासन के साथ अपना सफर लंबा, स्थिर और सफल बनाना चाहते हैं? अगर यह बातें आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हों, अगर इनसे आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने अब तक कितनी बार बिना सोचे एंट्री ले ली है, और अब आप उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक शांत रहिए, अनुशासित रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग कीजिए। नमस्ते।